कमिश्नरेट पुलिस सिस्टम एक बहुत ही अच्छा अर्बन पुलिसिंग का सिस्टम है। अगर हम अपने देश में ही देखें, अगर हम टॉप 50 शहर ले लें, सिर्फ हो सकता है 3-4 शहर उसमें होंगे जिसमें ये नहीं है, मतलब जो कमिश्नरेट का सिस्टम नहीं है। और निश्चित रूप से उसमें से टॉप 50 में 40 से अधिक शहर में ये कमिश्नरेट का सिस्टम ऑलरेडी है। गदादस्त अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। न देखा जो कुछ जामने जमने अपने, वो एक कतरा मैं में हम देखते हैं। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करती हूँ। और आज जिन शख्सियत का हम आपसे तारुफ कराने जा रहे हैं, जिनके हाथों में लखनऊ की सुरक्षा की बागडोर है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन श्रीमान सत्यनारायण सावत जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अतिथि शो में। जी नमस्कार। कोरोना वैक्सीन आपने लगवा ली? बिल्कुल, हमने कोरोना वैक्सीन का पहली डोज लगाया है। हाँ। और दूसरी डोज इसका ड्यू डेट जब आएगा हम लगा। प्रभाव सही मिला आपको? हाँ, सही लगा। इनफैक्ट जो कुछ भ्रांतियां लोगों में रहा, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ सही है, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी लगभग सभी लोगों ने लगा लिया है और किसी को कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं था। और कुछ लोगों का तो डेट सेकंड भी शुरू हो चुका है और कोई समस्या नहीं। सर, थोड़ा सा आपके विभाग से प्रश्न कर लिए। जैसे सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने जब इस कठिन परीक्षा को पास किया, आपने कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया, टेक्निक्स अपनाई, जिससे आपके लिए जो तैयारी थी वो आसान होती गई? अब जानते हैं सिविल सर्विस एक कठिन परीक्षा होता है और उसमें देश में काफ़ी कंपटीशन होता है और बहुत संख्या में स्टूडेंट्स उसको अपेयर करते हैं। और उसी में एक तो जो हम लोगों के समय 2 सब्जेक्ट हुआ करता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज हुआ करता था। इस समय प्रारूप थोड़ा चेंज हो गया है परीक्षा का। इस समय एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और जनरल स्टडीज का जो मात्रा है उसका द्विगुना कर दिया गया है। तो ये परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन उसमें था कि आप वैकल्पिक विषय कौन सा चुनते हैं और किस प्रकार आपकी तैयारी है। सामान्य स्टडीज जो जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन में आपका क्या पहले से कितना बेस कितना स्ट्रांग है और उसको छोड़ के आप कितना मेहनत करते हैं कि अप टू डेट रहते हैं कि करंट अफेयर्स के साथ। और आपका जो टोटल कंसेप्चुअलाइजेशन होता है कि चाहे भारत के विभिन्न पहलुओं पर, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर हो या भारत के लीगल एस्पेक्ट हो या भारत के इकोनॉमी पर हो या विभिन्न नीतियों पर हो, विदेश नीति पर हो, सभी चीज़ के बारे में आपका ग्रस्त कितना है, आप कितना एनालिटिकल के ढंग से समझ पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक ऐसे क्वेश्चन की होता कभी कभी सर, क्या होता है कि हम बनना कुछ और चाहते हैं, कभी कभी ड्रीम्स के अलावा। अगर आप IPS ऑफिसर ना होते तो आप क्या होते? मैं संभवतः मैं होता पर्यावरण में, क्योंकि मैं उसमें शोध कर रहा था। आफ्टर मास्टर्स इन फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैं स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस में मैं ये कर रहा था, PhD कर रहा था। तो उसी लाइन में मैं जाता था निश्चित रूप से। जो मेरा फील्ड बेसिकली था बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फील्ड पे मैं काम कर रहा था, तो संभवतः उसी पे मैं रहता। सर, आपको क्या लगता है जो एक कमिश्नरेट सिस्टम हुआ है, आपसे मैं एक सवाल करूं कि आपको क्या लगता है कि इसका आपको क्या फायदा देखने को मिला है? देखिए, कमिश्नरेट पुलिस सिस्टम एक बहुत ही अच्छा अर्बन पुलिसिंग का सिस्टम है। अगर हम अपने देश में ही देखें, अगर हम टॉप 50 शहर ले लें, सिर्फ हो सकता है 3-4 शहर उसमें होंगे जिसमें ये नहीं है, मतलब जो कमिश्नरेट का सिस्टम नहीं है। और निश्चित रूप से उसमें से टॉप 50 में 40 से अधिक शहर में ये कमिश्नरेट का सिस्टम ऑलरेडी है और वो काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। ये एक प्रकार आप कह सकते हैं कि ऑफिसर इंटेंसिव सिस्टम है। इसमें काफ़ी संख्या में ऑफिसर्स रहते हैं जो लोगों से काफ़ी डिटेल नज़दीक जाकर शीघ्र मिल सकते हैं
ताकि लोगों को शीघ्र उसमें रिलीफ मिल सकता है, ये उसका उद्देश्य है। और शीघ्र। ये छोटे एरिया में पुलिस का रिस्पांस को कितना फास्ट किया जा सकता है, इसीलिए ये कमिश्नरेट का सिस्टम को कुछ अलग से बनाया गया है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है। सर, आपको क्या लगता है कि जो पिंक बूथ्स बनाए गए हैं, इससे महिला अपराधों में कितनी कमी आ पाएगी? पिंक बूथ एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि ये सिर्फ महिलाओं का जो प्रॉब्लम्स है, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उसको एड्रेस करने के लिए बना हुआ है, इसीलिए बहुत अच्छा है। वैसे तो हर पहले से महिला हेल्पलाइन भी रहा है, जो वुमेन पावर लाइन हमारा 1090 है, जो इमरजेंसी रिस्पांस नंबर हमारा IOP 112 का 112 नंबर पर डायल कोई भी कर सकते हैं, पुरुष या महिला, ये सब सिस्टम पहले से भी है। लेकिन ये पिंक बूथ होने पर एक फिजिकली मौजूदगी हमेशा मिलेगी उनको, और वहाँ तत्काल जा सकते हैं, कुछ काउंसलिंग भी दे सकते हैं, समझा जा सकते हैं और त्वरित गति से कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक इफेक्टिव सिस्टम। क्या ये कहना पूरी तरह से उचित हुआ कि लखनऊ में माफिया कल्चर खत्म हो चुका है? ये देखिए, ये माफिया के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा जो अभियान छेड़ा गया है, उसमें सभी जगह इसमें खूब कार्रवाई की जा रही है, और जो अकूत संपत्ति अर्जित माफियाओं द्वारा गलत धंधे के माध्यम से किया गया है, उसको जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे लखनऊ जोन में भी इसमें काफी कार्रवाई की गई है और अभी भी किया जा रहा है। सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? मैं सहायक पुलिस अधीक्षक जब अंडर ट्रेनिंग के रूप में था तो अलीगढ़ में पोस्टेड था। उसके बाद जो रेगुलर पोस्टिंग मेरी हुई थी ट्रेनिंग उपरांत, मैं वाराणसी में एवं अयोध्या में मैं पोस्टेड हुआ। लखनऊ का एक्सपीरियंस? लखनऊ में तो अभी मैं ADG के रूप में यहाँ पर नियुक्त हूँ, और लखनऊ एवं उसके सराउंडिंग के जो लगभग 11-10 जनपद और है, तो उसी का जो है कार्यभार मैं देख रहा हूँ। तो इसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और क्योंकि ये हार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इसमें अयोध्या जैसे संवेदनशील स्थान भी है, और तो इसीलिए ये काफ़ी चैलेंजिंग है निश्चित रूप से। लेकिन पुलिसिंग के लिए हमें बहुत सीखने को भी मिलता है, और कार्य करने का बहुत जो चैलेंज है उसको मीट आउट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चैलेंजेस की बात की, आपको क्या लगता है कि लखनऊ पुलिस के लिए अपकमिंग चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? मैं सिर्फ शहर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इन जनरल लखनऊ का जो आसपास की जो पुलिसिंग अगर देखा जाए, अभी अगर इमीडिएट देखें तो विभिन्न प्रकार जो त्योहार आता है, प्रत्येक त्योहार पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है। उसके साथ साथ आने वाले समय में अभी पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था एक पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और कोरोना को कंट्रोल में रखने में पिछले 1 वर्ष से बहुत अच्छे कार्रवाई एक समन्वित प्रयास के माध्यम से किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन, पुलिस, सैनिटेशन सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा कार्रवाई की है, जिसमें जन सहयोग भी प्राप्त किए हैं, और शासन से जैसे दिशा निर्देश आ रहा है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, उसके तहत काम करके काफ़ी कोरोना अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी कंट्रोल में है, और उत्तर प्रदेश के जो कोरोना कंट्रोल को WHO के स्तर से भी प्रशंसित किया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ये सब कई सारे मल्टीपल चैलेंज है, और पंचायत चुनाव इसीलिए कि वो गांव-गांव में होता है, तो ये इसमें स्टेक बहुत हाई रहता है, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब पुलिस विभाग में युवाओं को देखते हैं, युवा चेहरा देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपने एक लंबा सफर तय किया, आज के युवाओं में जो लखनऊ पुलिस की जो बागडोर है और उत्तर प्रदेश की, आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि युवा काफ़ी इच्छुक रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं पुलिस में आके देश सेवा में अपना योगदान करने के लिए। आपको मैं बता दूं, भारत स्वतंत्रता प्राप्त के बाद लगभग 33,000 पुलिस कर्मियों का देश का अंतरिम शांति व्यवस्था या कर्तव्य पर अपने बलि चढ़ी है। तो इतना बड़ा शहादत, इतना बड़ा योगदान पुलिस का है देश का डेमोक्रेसी को रक्षा करने के लिए, देश का अखंडता को रक्षा करने के लिए। तो युवा उसमें अनुप्राणित है और प्रेरित होते हैं पुलिस फोर्स में। इसका सिंपल ये है कि जो आपका अगर आपको समझ में, कोई भी पुलिस के जैसे उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती का परीक्षा होता है तो उसमें 22 से 25 लाख युवा अप्लाई करते हैं, और सिमिलरली अगर सब इंस्पेक्टर की भर्ती का भी होता है तभी 7-8 लाख 10 लाख अप्लाई करते हैं।
इससे बहुत स्पष्ट है कि युवा काफ़ी संख्या में पुलिस में आना चाहते हैं, और क्योंकि जानते हैं पुलिस विभाग में फेयर सिलेक्शन होता है, और इसीलिए उनके पास भी संभव है, वो उसमें जो मेहनत अच्छा करता है, जो प्रयास अच्छा करता है, वो इस विभाग में आके देश सेवा कर सकता है। सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस या लखनऊ पुलिस की छवि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल होता है। सीधा सा सवाल मैं आपसे करूं कि लखनऊ पुलिस कब एक अपने प्रोएक्टिव मूवमेंट दिखेगी, जैसा कि हम दिल्ली पुलिस और या और जगह की पुलिस को सुनते हैं, इनके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने अगर कंपेयर करेंगे कि 5-6 साल पहले जिस प्रकार पुलिस का रिस्पांस रहा होगा, जितने समय में पुलिस घटनास्थल में पहुंच रही होगी, अगर आज कंपेयर करेंगे तो वो हम लोग काफ़ी आगे हैं। अभी तो मिनटों में पहुंच रहे हैं। हो सकता है उस समय ऐसा संभव नहीं था और पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन आज त्वरित गति में पहुंचकर पीड़ित को न्याय देने में पुलिस सक्षम हो रही है, और आने वाले समय में और भी ये फास्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे नया प्रयास है, टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़े पैमाने में उसको अडॉप्ट किया गया है। उसके साथ जो पहल है पिंक बूथ करने का, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट पुलिसिंग करने का, इसमें बहुत सारे और भी नया नया चीज़ राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय में और ये इम्प्रूव होगा। और जो अर्बन पुलिसिंग का नया सिस्टम जारी हुआ है, उसमें अर्बन एरिया में निश्चित रूप से पुलिसिंग और स्ट्रेंथन हो गया है, और अन्य एरिया में भी कोई नज़रअंदाज नहीं किया गया है। अन्य एरिया को भी काफ़ी सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, बड़े संख्या में थानों को बनाया जा रहा है, ताकि छोटे छोटे एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे ढंग से हो सकता है, लोगों को रिलीफ बेटर मिल सकता है। एक पर्सनल क्वेश्चन जी, इतना प्रेशर होने के बावजूद आप लोग पे रहता है, घर और बाहर में सामंजस्य कैसे मेंटेन बढ़ाते हैं? आप जानते हैं कि हर पुलिस अफसर के लिए ये तो डिफिकल्ट है, लेकिन उसको प्रयास करना पड़ता है। उसमें आपके घर से भी उतना ही कोऑपरेशन मिलना आवश्यक है, और निश्चित रूप से हमें सौभाग्य है कि हमारे लिए वो प्राप्त होता है, तो इसीलिए उसमें सामंजस्य रखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।